नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ कुमार और मेरा ये पहला पॉडकास्ट है और मेरे पहले पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर सागरनाथ झा, हिंदी और मैथिली फिल्मों के बेहतरीन अभिनेता, लेखक और डायरेक्टर। स्वागत है सर। जब हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा तो आप बता रहे थे कि आप पहले दिल्ली में नौकरी करते थे, तो कैसे आ गए इस दुनिया में और अब आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और हमने खुद चुना है। बेसिकली मेरे गांव में रामलीला पार्टी आई थी, तो वहाँ से मेरी अभिनय का शुरुआत हुआ। तो लक्ष्मण का रोल करता था, उनका लक्ष्मण चला गया था छोड़ के। फिर दिल्ली आया, फिर जॉब शुरू की। तो मेरी फर्स्ट वाइफ रसियारी मेरी शादी थी और मेरी 98 में शादी हुई। 2001 में मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था, तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दिमाग था और नहीं बची, वो छोड़ के चले गए हमें। तो 2002 से 2003-2004 तक मैं डिप्रेशन में था। कुछ भी अच्छा नहीं था, दाढ़ी बढ़ गई थी, दिमाग काम नहीं करता। तो मेरा एक दोस्त है मनोज पांडे, तो वो रंगमंच से जुड़ा हुआ था। तो वो पता नहीं, हमने जयपुर में एक नाटक किया दिल्ली में, तो उसमें वो भी एक्ट किया था, मैं डायरेक्ट किया था। जब भी मैं आपको देखता था पांडे जी के साथ तो मुझे लगता था पांडे जी को आपने इधर लाया है। नहीं, वो बेसिकली मुझे फंसाया, बाद में मैंने उसे फंसाया। अच्छा। तो फिर वो थिएटर में लेके गया, आकांक्षा में हमने शुरुआत किया, फिर तो वो कई सारे ग्रुप में किए, फिर बॉम्बे आया। फिर मेरी राइटिंग में पहली फिल्म थी मुरारी द मैड जेंटलमैन। आप राइटर कैसे बने? आप तो एक्टर बनकर आए थे। हाँ, राइटर क्या हुआ, मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था, झुमरू शो में। तो वहीं से एक डायरेक्टर हैं दोस्त हमारे, सुजाद इकबाल खान। तो सुजाद भाई की एक फिल्म डलहौजी में शूट हो रही थी, मॉनसून। महेंद्र धरीवाल जी प्रोड्यूसर थे, तो मुझे एक दिन के लिए उन्होंने कास्ट किया था, 1 से 2 दिन का काम था। तो मैं वहाँ, मुझे बाकी लोगों ने मुझे पहले बुला लिया कि जल्दी आओ। तो मैं 14-15 दिन रुका था, अपना केओडी का काम छोड़ के। वहाँ पे 2 दिन का मेरा शूट था, बस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो एक भूत बंगला में शूट चल रहा था। तो यूएसए से कुछ लोग आए थे, गुजराती इंडियन। तो वो सुजात जी के पास, सुजात जी हमको एक फिल्म करनी है। अब सुजात भाई को टेंशन था कि भूत बंगला है वो अंग्रेज़ों का उस टाइम में, जल्दी से शाम से होने से पहले यहाँ से निकल जाना टीम को लेके। तो होता नहीं कि चले, तो वो बोले अरे वो बैठे ना वहाँ पे, बहुत बड़े राइटर हैं सागर झा जी, उनके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी, जाइए उनके पास सुनिए। उन्होंने साइड किया, मेरे पास आए तो बोले सागर जी हमको कोई स्टोरी सुनाओ ना। तो एक स्टोरी मुरारी द मैड जेंटलमैन का मैंने लिखा था, हल्का हिंट दिया, बोला चलिए खजियार। फिर वही सब लोग खजियार गए, कहानी सुनाया और वही उन्होंने एक टोकन हमें हाथ में दिया कि ये फिल्म हम कर रहे हैं। तो पहली फिल्म थी आपकी मुरारी द मैड जेंटलमैन, राइट? हाँ। ये जो सीरीज है गोनू झा, आपकी आने वाली सीरीज, गोनू झा बिहार का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। बचपन में हम सब ने किस्सों में, कहानियों में गोनू झा को पढ़ा है। सर, गोनू झा जो है, हमने सुना तो बड़ा है, ये गोनू झा लालची है कि चालाक है? नहीं, बेसिकली अभी तक गोनू झा के बारे में ये अफवाहें फैली थी कि गोनू झा जी ठग थे, ऐसा कुछ नहीं है। गोनू झा बहुत ही एक चतुर इंसान थे, बट चतुराई उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने नहीं किया। वो माँ काली की परम भक्त थे, तो माँ काली उन पे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम बुद्धिमानी में किसी से हारोगे नहीं, और जिस दिन तू हारोगे उस दिन तेरा अंत हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने दिमाग से वो सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम को। हाँ, अगर कोई ठग उनके साथ ठगी करता था तो उससे खतरनाक तरीके से उसके साथ वो ठगी करते थे। गोनू झा महामहोपाध्याय थे। अच्छा। दरभंगा महाराज के दरबारी थे, और ये इनका खंडकाल और बाबा विद्यापति का दोनों को समकालीन था। बाबा विद्यापति घर घर तक इसलिए पहुँचे क्योंकि वो गीत लिखते थे। आज उनकी गीत उनको जीवित रखा था। जब से मोबाइल वगैरह का ज़माना आ गया, हमारी जो दादियाँ, नानी, ये लोग बच्चों को कहानी सुनाती थी, दादा बच्चों को कहानी सुनाते थे। अब बच्चे यूट्यूब पे वो वीडियो देखते हैं। जब से मोबाइल का युग शुरू हुआ तो अब बच्चे मोबाइल में बिजी होते हैं। हाँ। पहले जब हम बच्चे थे तो हमें कहानियाँ सुनने को मिलती थी, दादी से, दादाजी से, चाचा जी से या माँ पापा से।
या फिर हम किताबें खरीदते थे, हाट जो गांव में बाजार लगता है वहां से, गोनू झा के किस्से। जी, इतनी पतली सी किताब होती थी 2 रुपए की, और उसमें गोनू झा के अलग अलग किस्से होते थे। बिल्कुल। तो वो प्रथा धीरे 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 खत्म हो रहा था। तो हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर प्रभाकर झा जी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, गोनू झा की जो उनकी जो कहानियाँ हैं कि अगर उनको हम लोग शूट करके और जनमानस के बीच में लाएं तो लोग उसको बड़े चाव से देखेंगे। कि कहानी तो करीब करीब सबको पता ही था, टेक्निकली बहुत अच्छी बनी है, कम संसाधनों में हमने बनाया है, बाकी टेक्निकली डायरेक्टर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो अच्छी चीज़ बनी है, लोग इसको पसंद करेंगे। क्योंकि हम लोगों का 4 काम जो हुआ, छठियार, इज्जतघर, लोग को बहुत पसंद किया हमारी टीम का, लोग इसको पसंद करेंगे। और 8 मिनट 10 मिनट में अगर आप कह के हंसा के निकल जाते हैं ना, आदमी को हंसना है। आज कपिल शर्मा शो लोग आज यूट्यूब से, टीवी पे नहीं देखते, उस पर भी देख, लोगों को हंसना, लोगों को टेंशन में नहीं जीना। अब ऑप्शन आ गया, तो उसमें हम लोगों ने बोला चलो हम भी एक साधन बनते हैं, अपने समाज को हंसाएं। अभी जो आपने शॉर्ट फिल्म्स की है मैथिली में, उसके बारे में बताइए। ये तीनों फिल्में जो है सो पूरी उम्मीद है कि मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को एक एस्टेब्लिश करेगी, क्योंकि लोग कनेक्ट होंगे। जो परीक्षण पे क्या उसका साइंटिफिक असर है, क्या कहानी है, हम देश की मिथिलांचल की जितनी भी महिलाएं हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, और अदर पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, जब दुनिया को ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आता था अधिकतर देशों में, तब से हमारे मिथिलांचल की महिला मेंटली कितनी स्ट्रांग थी। आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आप और आपकी पूरी टीम को। अब हम इस पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस मुकाम पर अभी हैं, यानी कि जो सफलता हासिल की है आपने, वहाँ तक पहुँचने में किन किन लोगों का योगदान रहा, कैसा सपोर्ट मिला फैमिली से? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ का नाम लूँगा, क्योंकि वो नहीं होती तो मैं दुनिया में नहीं होता। पापा 2 साल का था तो पिताजी एक्सपायर कर गए, फिर कैसे कैसे करके उसने पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरी जीवन शुरुआत और ख़त्म माँ पे ही होती है। फिर फैमिली ने, वाइफ ने, बच्चे ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, और बहुत सारे दोस्त ऐसे थे हमेशा खड़े रहे तन मन धन से, जो तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको पता है कि फिक्स सैलरी नहीं होती है, परिवार बच्चे बड़े हो गए, तो सबके सहयोग से बढ़ाओ, अकेला मेरे बस की बात नहीं थी। और महादेव की, माँ काली की कृपा, साईं बाबा की कृपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए, हमारे साथ बातचीत की। आपको भी धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें मौका दिया, हमारी बात रखने का अवसर दिया अपने दर्शकों के बीच में। और आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ कि अमरनाथ जी को भी थैंक्स बोलिए, घंटी बजा के सब्सक्राइबर के चैनल को घंटी बजा दीजिएगा ना, तो गोनू झा से जुड़ी भी जो चीज़ें हैं ना, और भी उनके डायरेक्टर साहब और लोग आएंगे, और फिल्मों के बहुत बड़े बड़े, ये तो खुद बहुत बड़े एक्टर हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इनसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी को टन से बजा दीजिए।